मेरी दुनिया न्यूज़.com में आज की अहम खबरें। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब चौधरी कमर ज़मान कायरा का डिंगा का दौरा के दौरान मेरी दुनिया न्यूज़.com के सवाल के जवाब पर कहा, डॉन लीग्स खत्म नहीं हुआ। डॉन लीग्स अफवाज और वजीर आजम हाउस का मसला नहीं, पूरे मुल्क का मसला था। लीग खत्म नहीं हुआ। डॉन लीग कोई अफवाज पाकिस्तान का और वजीर आजम हाउस का मसला नहीं था, पूरे मुल्क का मसला था। और उस पर अपोजिशन की डिमांड है कि डॉन लीग्स की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो कौम के सामने रखी जाए ताकि पता चले हुआ क्या। एक लफ्ज़ ने फौज को डिफेंसिव डाल दिया, लेकिन इतने बड़े इशू को इस तरह अंडर द कारपेट नहीं होना चाहिए। इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो कौम के सामने आना चाहिए। ये सारी अपोजिशन जमातों का मुतालबा है और ये ख़त्म नहीं हुआ। रही बात पनामा लीक्स की, पनामा पे हम तो खान साहब को पहले भी कहते रहे कि आप अदालत में जा रहे हैं, जब तक कानून को दुरुस्त करके अदालत के लिए मज़ीद रास्ते पैदा न किए गए ये मुमकिन नहीं होगा कि सही मानों में केस फाइनल हो सके। JIT के मुतल्लिक उनका कहना था, JIT बनी है, JIT ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की है। हमें तो JIT से कोई बड़ी तवक्को नहीं है, लेकिन देखिए JIT आगे चलती है तो कैसे। लेकिन एक बात बड़ी हैरानगी की है मुझे एक लेमैन के तौर पे कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जिस पे इल्ज़ाम है और जो इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों बैठ के फैसला करते हैं, वो दोनों सवाल करते हैं एक दूसरे पे, वो सवाल का जवाब दे देता है। पाकिस्तान के लोगों को अगर पता हो कि क्या सवाल हुआ, क्या जवाब आया, और अगर जवाब में कोई गलती है और पाकिस्तान में किसी के पास उसका सबूत है तो वो सबूत सामने लाएगा। खुफिया इन्वेस्टिगेशन करना क्रिमिनल केसेस में ये होता नहीं है जिस तरह किया जा रहा है। डॉन लीग्स और पनामा केस के मुतल्लिक चौधरी कमर ज़मान कायरा ने कहा, पनामा लीक्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह शायद ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं और अगर इसको हमारी बात है और उसकी फेयर इंक्वायरी नहीं होती तो पाकिस्तान की अवाम मियाँ साहब को माफ़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान भर में उनका जो निकाब था, जो एक झूठा निकाब था, वो तो उतर चुका। चौधरी कमर ज़मान कायरा ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में कैसे कम पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क के अंदर कैंपेन अपनी शुरू कर रही है। हमने रीऑर्गेनाइजेशन का अमल शुरू किया है। हमारा कोई 70% के करीब ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि 80% के करीब ऑर्गेनाइजेशन हमारी तहसील लेवल तक हो गई है। अब हमने नीचे जाना है बहुत तेज़ी से यूनियन काउंसिल लेवल पे। पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी मुकम्मल करना पूरे मुल्क में ये पीपल्स पार्टी का पहला टास्क है। इसी के जरिए यही वो फोर्स होती है जिसके जरिए आप मैदान में उतरते हैं। और ये याद रखिए, उन्होंने इमरान खान और मियां नवाज शरीफ की पार्टी के मुतल्लिक कहते हुए कहा, हुकूमत के सहारे खड़े हैं, पार्टी के नहीं। उनकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी क्या एक इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, वो कोऑर्डिनेटर्स के जरिए हुकूमत अपनी पार्टी चला रहे हैं और मियाँ साहब DCOs के जरिए अपनी पार्टी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम और अपने कारकुनों के जरिए पार्टी चलाएगी और अगले इलेक्शन में न सिर्फ टफ टाइम देगी बल्कि एक भरपूर इलेक्शन लड़के कम बैक करेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए मेरी दुनिया न्यूज़.com।